राज्य के सभी जिलों में घूमने एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद आज गढ़वा जिले में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, किस हालात में है, जितनी योजनाएं उनके लिए संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं, इसी जानकारी से अवगत होने आज झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उसके सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ के साथ साथ अन्य लोग गढ़वा पहुंचे, जहां उनके द्वारा सबसे पहले तो परिसदन भवन में जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। सभी अधिकारी मौजूद हैं। आयोग के अध्यक्ष उनसे बारी बारी से सभी विभागों में क्या स्थिति है, अब अल्पसंख्यकों तक योजनाएं कितनी पहुंच रही हैं, कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। आप तस्वीरों में बजाते देख रहे हैं। बैठक में गठबंधन दल के लोग भी मौजूद थे। उसी बैठक में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता सैयद गुलाम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम भाई, मुसलमानों की स्थिति जानने, अल्पसंख्यकों की स्थिति जानने आप आयोग के अध्यक्ष गढ़वा पहुंचे थे। हर जाति में, हर कौम में खास वर्ग भी होता है, आम वर्ग भी होता है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि खास वर्ग तक की योजनाएं या उनका हक, उनका अधिकार पहुंच जाता है, लेकिन आम तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप अभी बता रहे थे कि जैसा कि प्रेस वार्ता भी हिदायतुल्लाह खान साहब ने किया, उनका कहना था कि स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर वो आम मुसलमानों तक पहुंच पाते, अगर जाते, केवल समीक्षा बैठक नहीं करते, इसके साथ साथ वो आम मुसलमानों के घर पहुंचते जहां पर वैसे लोग रह रहे हैं, जहां रहने की स्थिति नहीं है, कैसे कैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तब उन्हें मालूमात हो पाता कि किस स्थिति में हमारे आम मुसलमान हैं। क्या ऐसा महसूस नहीं करते हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे कि देखा जाए तो 2 साल, जैसे कि हमारे हिदायतुल्लाह खान साहब ने खुद ही कहा है, और ये सच्चाई भी है कि 2 साल तो कोरोना काल में काम कर ही नहीं पाई है सरकार, और जब ये काम शुरू हुआ तो 3 साल का कार्यकाल इनके हाथ में मिला। 3 साल में 2 साल के बाद 1 साल पहले ये कमेटी गठित की गई और उनमें चेयरमैन बनाया गया हिदायतुल्लाह खान साहब को। ये बात सच्चाई है कि माइनॉरिटी, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, इनमें जो पिछड़े हैं उन पे शायद सरकारी योजना नहीं पहुंच पाती है, लोग उतना जागरूक नहीं है कि अपने हक को ले सकें। इसी को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने ये एक कार्य करने का तरीका, एक कमेटी को गठित किया है कि कोई भी पिछड़ा, चाहे वो माइनॉरिटी हो, दलित हो, आदिवासी हो या किसी भी समाज से हो, उन तक वो बात पहुंचाई जा सके, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन किया जा सके, उन्हें सरकारी लाभ दिया जा सके। और इसी कार्य को आगे लेकर हिदायतुल्लाह खान साहब चल रहे हैं, जो कि अभी पूरे झारखंड में दौरा करेंगे और देखेंगे कि मुसलमानों में और भी, जैसे क्रिश्चियन हो गए या सिख कम्युनिटी हो गई, इन सब में कौन लोग कितना पीछे हैं और किसको कितनी किस चीज की जरूरत है, इस चीज का वो पूर्ति करने निकले हैं। और उन्होंने ये बात कहा है कि बहुत अच्छा कंडीशन है, बट कुछ तो यहाँ भी अभी कमी रह गया है, जो माइनॉरिटी को यहाँ भी जरूरत है उन सब चीजों का। जैसे कि उन्होंने, हम जब कमेटी के लोग और पूरे जिला के जनता के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद ही कहा, जनता ने जब सवाल खड़े किए कि थोड़ा यहाँ पे उर्दू स्कूल की कमी हो रही है या उर्दू टीचर्स की कमी हो रही है, तो उन्होंने इन सब के बारे में कहा कि हाँ, ये सारी चीजें पूर्ति कर दी जाएंगी। और जो है सो कि नए बहाली वगैरह की बात की उर्दू टीचर्स की, कि वो भी आएंगे, नए बहाली भी होंगे, नए स्कूल्स भी बनेंगे, और अभी तक जितना कल्याण विभाग में जितनी भी योजनाएं माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए निकाली गई थी, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। पर हमारी सरकार, जेएमएम सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि अगले चुनाव में जो हमारी सरकार बनने जा रही है, जब बनेगी, जब हम जीतेंगे तो वहां इनके लिए फिर से योजनाएं नई तैयार की जाएंगी, और जो अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं उनको भी लागू किया जाएगा, वहां तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। मतलब ये हम मान ले कि आपके जो आयोग के जो अध्यक्ष आए थे हिदायतुल्लाह खान साहब, वो अगले चुनाव के मिशन को लेकर आए थे कि मुसलमान यह ना समझे
कि सरकार आयोग उनके साथ नहीं है, यह हम आयोग के चेयरमैन हैं, हम आपके लिए हैं, आपके हक और अधिकार को आप तक पहुंचाने के लिए हैं, ये हम मान लें। और हमें इस जो चुनाव आने वाला है विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में हम जिस तरह वोट देते आए हैं, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते आए हैं, इस बार भी आप इस्तेमाल बखूबी हो जाइए। अगला बार अगर हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए पूरा हक और अधिकार आपके लिए लेकर आएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप पहले देखिए, अब एक एक योजना को थोड़ा ध्यान से हम लोग देखें। अभी जो गढ़वा जिला में जो काम हुआ है, अब इस पे नहीं जाएंगे, ये किसी जाति विशेष पे तो हुआ नहीं है, सारे लोग इससे लाभदायक हैं। बट अब आते हैं हम कुछ ऐसी चीजों पे जो खास के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए ही योजना बनी है। जैसे में कल्याण विभाग में है कि किसी गाड़ी पे लेने पे सब्सिडी 40% तक कम मिल रहा है, 40% तक का मिल रहा है। अब ये जो लाभ है, ये चुनावली आज जब से ये गठित हुआ है और जब ये योजना आई है, तब से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। गाड़ी योजना पर रोकना चाहेंगे सैयद गुलाम भाई आपको। गाड़ी योजना का लाभ अगर हम देखें तो उसमें भी वही बात है जो हमने पहले कहा कि आम वर्ग और खास वर्ग। तो गाड़ी योजना का लाभ भी अगर हम सीधे रूप में नजर करते हैं तो खास वर्ग को मिला है। नहीं, ये विपक्ष का आरोप है, इनका आरोप इसी तरह का होता है। अब कोई आदमी, अब हम कल गाड़ी ले लें तो आप कहेंगे कि आपने उसी योजना से गाड़ी लिया है, ऐसा नहीं है। और ऐसे बहुत से ड्राइवर हैं जिनको हम आपको मिला सकते हैं। आज उनका घर इसी पे चल ही रहा है, उनके पास गाड़ी नहीं थी, वो दूसरे का गाड़ी चला रहे थे, फिर उन्हें इस योजना के बारे में पता चला और इन्होंने वो गाड़ी लेके, आज अपना गाड़ी है और अपना उससे कमा खा रहे हैं। फिर जो है छात्राओं को मिलना पैसा वगैरह, ये सब उसी योजना का एक देन है। और देखिए, इस बात से हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि सबको 100% योजना का लाभ नहीं मिल पाता, ये बात हम जान रहे हैं। तो इसी चीज को ये सरकार सीरियसनेस से बहुत ज्यादा इस पे चिंतन है करते हुए एक आदमी को रखा हुआ है। और फिर हम लोग हैं, हम कार्यकर्ताएं हैं जो इन सब चीजों को वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का बहुत बड़ा इसमें रोल है, वो भी पूरा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हमारा जो माइनॉरिटी है वो पीछे ना रह जाए। इस चीज पे उनका खास तवज्जो होता है। और उसी चीज को देखते हुए आज गढ़वा जिला में आप बहुत से ऐसे भी किसी लोग से पूछेंगे तो उनको पता है कि उनका एक चेयरमैन आया हुआ है जो योजनाओं के बारे में बता रहा है, या आगामी योजनाएं जो आने वाली हैं उन सब के बारे में बता रहे हैं। आप भी महसूस करते होंगे, आपने भी कभी देखा होगा कि आपके यहाँ एकमात्र जो अनुदानित मदरसा है जिसे अनुदान मिलता है, मात्र इस जिले में एक है, जो आपके डंडई में, तसरार में जी। और ऐसे निजी स्तर पर 200 मदरसे लगभग चल रहे हैं, चलने की हालत में। तो मदरसों की स्थिति सुधरे, जहां बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं उन्हें मुकम्मल तालीम हासिल हो, ऐसी कोशिश भी होनी चाहिए। जी जी जी, ये जो आप अभी जो ये बात कह रहे हैं, ये बात सबसे पहले ही जब हमारी आपस में जनता के साथ मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने इस बात को सबसे पहले बोला है। क्योंकि ये जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में विशेष करके जो मुसलमान हैं, वो उर्दू लैंग्वेज को और भाषा और उनका जो सारा किताब है, धार्मिक किताब, वो उर्दू में है, उर्दू का एक सेपरेट ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको लेके उन्होंने कहा है, मान किया है कि एक मदरसा से कैसे काम चलेगा, और भी मदरसाएं, और स्कूल में भी जो गवर्नमेंट स्कूल में 30 बच्चे पे एक उर्दू टीचर रखने का ये है, तो उस पर भी बात हुई कि सीट खाली है तो उसको भी फुलफिल किया जाएगा। ये सरकार ने इनको बाकायदा कह के ही भेजा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला ही हुआ है इस चीज को कि सारे जितने भी अभी माइनॉरिटी के साथ दिक्कत है वो सारे चीजों का ब्यौरा कलेक्ट किया जाए, डाटा कलेक्ट किया जाए। अभी तक जितना हो सका है वो पूर्ति किया गया है और आगे भी इस चीज को कंप्लीट किया जाएगा। उनको किसी भी समस्या के बीच में हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, उनको कंप्लीट किया जाएगा सारी चीजों को। मतलब जो कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा जी। और मुसलमान पूरे ईमान के साथ दें अगली बार। देखिए, वैसे भी झारखंड में मुसलमानों का अगर कोई हितई है, मुसलमान, मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं इस बात को पूरे जिम्मेवारी के साथ कि पूरे झारखंड में अगर मुसलमानों का कोई हितई है तो वो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। इस बात को हर मुसलमान दिल से लगा के बैठा हुआ है, अच्छे से जानता है इस चीज को कि हमारे हितई जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। और ये इनकी अपनी पार्टी है, कोई बाहर का नहीं है कि इसको हम कुछ अलग वे में देखें। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन किसी एक का नहीं होता, सारे का होता है। और मुसलमानों ने इस पार्टी को अपना मान लिया है और ये उसी के साथ चल ही रहे हैं। मुसलमानों का एक ही हितई है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी।
और उसके बाद अगर गढ़वा में देखा जाए, जो कि मैं गढ़वा को पूरे झारखंड के विधानसभा में सबसे टॉप मानता हूं, सिर्फ और सिर्फ माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के चलते, क्योंकि इन्होंने ना तो किसी पक्षपात को यहाँ पे पनपने दिया, ना किसी भी तरह का यहाँ पे फर्क नहीं आने दिया किसी भी समाज के बीच में। और इसी वजह से है कि वो गढ़वा के मुसलमान को भी पूरा भरोसा है जेएमएम पार्टी पर और माननीय मंत्री जी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है इनको। हर तरह के चीज हो, किसी भी तरह का योजना हो, किसी भी तरह की अगर मुसीबत आ जाए तो उसके लिए हमारे मंत्री जी खड़ा है, हमारा पार्टी खड़ा है। पूरा भरोसा है इस चीज का यहाँ के मुसलमानों को। इसीलिए आप जब देखें कि हिदायतुल्लाह खान साहब जब यहाँ आए तो किस तरह से लोगों का भीड़ उमड़ के आना शुरू हो गया, मुसलमानों का किस तरह से भीड़ उमड़ के आना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई। सही बात है, स्थिति तो निश्चित रूप से उतनी नहीं बदली है अल्पसंख्यकों की, हम सीधे रूप में मुसलमानों की कहें, जितनी बदलनी चाहिए थी। आज तक हम केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं करेंगे, कहा भी जाता रहा है कि आज तक राजनीति में केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। खास वर्ग, हर कौम में हर जाति में एक आम वर्ग होता है, खास वर्ग होता है। खास वर्ग को ही लाभ पहुंच पाया क्योंकि वो राजनेताओं तक पहुंच पाते हैं, सरकार तक पहुंच पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, अपना अधिकार ले पाते हैं। लेकिन हर कौम में एक आम वर्ग भी होता है जो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अगर आवाज भी उनके जुबान से निकलती है तो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। उन तक आवाज, उनकी आवाज को सरकार तक लाना, उनकी आवाज को जनप्रतिनिधि तक लाना नेताओं का और गुलाम भाई जैसे प्रवक्ताओं की जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। जरूरत है सही मायने में जो दायित्व है, चाहे वो जो आयोग के अध्यक्ष आए थे, उनके साथ उनकी जो कमेटी है, उनकी कि पूरे मुसल्लम ईमान के साथ वो अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेवारी निभाएं